दोस्तों, भारत साउथ कोरियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप साउथ कोरिया की बात करें तो उसके दो क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स हैं। एक है सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है उसी से मिलता जुलता डिस्प्ले फैब यूनिट्स। दोस्तों, वो कारण रहा है जिस वजह से आज साउथ कोरिया का अगर आप जीडीपी देखें इतना ज्यादा रहा है। इसके सिवा उसमें जो एक्सपोर्ट है वो भी इतना ज्यादा साउथ कोरिया का रहा है। दोस्तों, भारत की बात करें तो टाइम टेस्टेड पार्टनर जापान भारत के सामने कहीं ना कहीं इसके लिए मदद कर रहा है। जापान की कंपनी है शार्प, जो भारत में करीबन $6 बिलियन का निवेश करने जा रही है। 1000 एकड़ में दुनिया की सबसे बड़े में से एक स्क्रीन फैब्रिकेशन प्लांट भारत में लगने जा रहा है। दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर मिशन की एक बड़ी सफलता होने वाली है। आप देख सकते हैं ये न्यूज सामने आ चुका है। शार्प प्लान्स लार्जेस्ट डिस्प्ले फैब यूनिट आउटसाइड ऑफ जापान। 1000 एकड़ की ये फैसिलिटी होने वाली है। हाई एंड डिस्प्लेज, लेटेस्ट डिस्प्लेज जो कि बढ़ते हुए टीवी के साइज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्रीन बनेंगे ये लैपटॉप्स में, टेलीविजन्स में, सब में इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है ये पूरा न्यूज, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, हमारा अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल है भारत संवाद 11। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, हमें जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो न्यूज में है दोस्तों, जापानीज टेक जायंट शार्प वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रही है, क्योंकि वो भारत में डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट लगाना चाह रही है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी होगी। जापान के बाहर इतना बड़ा कहीं भी अगर आप देखें तो इस प्रकार का उन्होंने लार्जेस्ट यूनिट कहीं नहीं लगाया है, वो भारत में लगने जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ जो भारत का मार्केट है डिस्प्ले स्क्रीन्स का, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसको टैप करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे भारत इस वक्त टेलीविजन में, मॉनिटर्स में, जो स्क्रीन्स में जितने भी ये सारे स्क्रीन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सब इंपोर्टेड होते हैं। तो वो सब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। भारत खुद से कहीं ना कहीं अपना स्क्रीन बनाना शुरू कर देगा। दोस्तों, इसका जो निवेश होने वाला है 6 बिलियन के करीब होगा। 3 से 6 बिलियन के बीच में कुछ भी हो सकता है। 1000 एकड़ का जमीन लिया जाएगा जहां पे डिस्प्ले फैब यूनिट लगाया जाएगा। दोस्तों, डिस्प्ले फैब क्या होता है आपको बता देता हूं। डिस्प्ले फैब यानी डिस्प्ले फैब्रिकेशन, डिस्प्लेस बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टीवीज है, लैपटॉप्स हैं, उनमें जो डिस्प्ले लग रहा है उसको बनाने की प्रक्रिया है। दोस्तों, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा निवेश लगता है। इसमें अगर आप देखें तो इक्विपमेंट्स चाहिए, हाई एंड क्लीन रूम्स चाहिए, स्किल्ड पर्सनल चाहिए जो कि इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्लेज में थिन लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है जिसमें केयरफुली अलग अलग लेयर्स लगाए जाते हैं जो कि लाइट को मॉड्यूलेट करते हैं और विजिबल इमेजेस हमारे सामने आता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप एलसीडी स्क्रीन अगर आपने कभी रिपेयर करवाया है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से अलग अलग लेयर्स होते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर लेयर और बाकी अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार का लेयर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं बॉटम चेसी होता है, फिर रिफ्लेक्टर शीट होती है, लाइट गाइड प्लेट होता है, एलईडी स्ट्रिप होता है, फिर बीच में अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि लाइट को किस प्रकार से निकालना है वो मॉड्यूलेट करता है। वैसे ही अगर आप देखें तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल होता है, आरजीबी कलर फिल्टर होता है, वैसे ही पोलराइजर होता है और उसके बाद आप एंड प्रोडक्ट देखते हैं जो कि स्क्रीन होता है, जो कि आपको अलग अलग चीजें जो देखना है वो दिखाता है। दोस्तों, अगर आप इस फैब प्लांट की बात करें तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा, जो जेन 10 प्लस फैसिलिटी है उसके द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, जेन 10 प्लस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है बड़े साइज के टीवीज को बनाने के लिए, इकोनॉमिकल तरीके से बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो फैसिलिटी होगी ये मोबाइल फोन के सिवा बाकी हर प्रकार के स्क्रीन को बनाने में सक्षम होगी। दोस्तों, इस फैसिलिटी में 2940 इंटू 3370 mm का ग्लास सबस्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होने वाला है। ग्लोबली भी देखें, भारत में भी देखें तो टीवी का साइज बढ़ता जा रहा है। हर साल 1 से 1.5 इंच तक टीवी का साइज बढ़ रहा है। 65 इंच प्लस स्क्रीन का डिमांड बढ़ता जा रहा है। जेन 10 प्लस फैसिलिटी जो होगी इस प्रकार के 65 इंच के स्क्रीन को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में बनाने में सक्षम होगी और इस प्रकार से लार्ज स्क्रीन की जो खपत है वो भारत में भी बढ़ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए शार्प इस प्रकार का निवेश कर रहा है।
दोस्तों इसका पर्पस बड़ा क्लियर है। स्टार्टिंग में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा, जो इंपोर्ट्स हो रहा है वो कम किया जाएगा, और ओवर टाइम इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा दुनिया भर में। इस वक्त तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र कॉम्पीट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को अपने राज्य में वो लेकर के आए। दोस्तों भारत में अन्य डिस्प्ले फैब प्लांट्स भी हैं। अगर आप देखें तो जापानीज डिस्प्ले ग्लास सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एवांस्ट्रेट, इनका वेदांता के साथ एक पार्टनरशिप हुई है इनोलक्स में, जिसमें वो धोलेरा गुजरात में एक फैब्रिकेशन यूनिट ऑलरेडी बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एवांस्ट्रेट की बात करें तो ये दुनिया की 4 सबसे बड़ी एलसीडी ग्लास सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरर है। 700 से अधिक इनके पास पेटेंट्स हैं। इसके सिवा दोस्तों इलेस्ट, जो कि राजेश एक्सपोर्ट्स के द्वारा बैक्ड है, उन्होंने भी मीटी के इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी स्कीम है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्ले फैब, उसके लिए उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो भारत में अगर आप देखें तो इस प्रकार का डिस्प्ले फैब मॉडल अब तेजी से उभरता हुआ आ रहा है। भारत यहाँ पे साउथ कोरिया का जो मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहा है। साउथ कोरिया ने भी इसी प्रकार के डिस्प्ले ग्लास फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में काफी निवेश किया था कुछ साल पहले, और इंडिया भी कुछ वही रेप्लिकेट करना चाह रहा है। दोस्तों साउथ कोरिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा मोमेंट आया था जब वो सेमीकंडक्टर्स की तरफ मूव किए, और साथ साथ इस प्रकार के डिस्प्ले ग्लास फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किए। आज दोस्तों अगर आप देखें तो दुनिया भर के जो भी इनोवेटिव डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, फिर वो एलसीडी में हो, ओएलईडीज में हो, वो सब साउथ कोरियन कंपनीज एलजी या सैमसंग के द्वारा कंट्रोल्ड है। दोस्तों इन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, और ग्लोबल मार्केट्स में आज सैमसंग एलजी जैसी कंपनी डोमिनेंट फोर्स है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये टॉप टीयर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दुनिया भर को सप्लाई कर रही है। ग्लोबल फुटप्रिंट भी बनाया हुआ है इन्होंने। साउथ कोरिया की बात करें तो इनका जो एक्सपोर्ट फिगर्स इतना एक्सेप्शनल है, उसमें बहुत बड़ा रोल इन डिस्प्ले ग्लास फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज का रहा है। इसके सिवा साउथ कोरिया की जीडीपी में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और अब भारत उसी को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहा है। और ये बहुत बड़ा पिवटल मोमेंट है, बहुत बड़ा क्षण है भारत की कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसमें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा। भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।